जब मेरे पापा ने मुझे और मामी को इस हालत में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह जोर से चिल्लाए, यह सब क्या हो रहा है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है, उम्र करीब 26 साल। मैं देखने में भोला भाला सा युवक हूँ। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते थे। यह बात तब की है, गांव में नाना जी की डेथ के बाद मेरे मामा और मामी शहर में रहने के लिए आ गए। उनकी शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी। शहर में वह दोनों अकेले ही रहते थे। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मम्मी डैडी ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे मामा के पास शहर भेज दिया। मम्मी डैडी चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई मामा के पास रहकर करूं, इसलिए मैं भी शहर उनके पास रहने के लिए आ गया। मेरे मामा की उम्र करीब 32 साल होगी। मामा किसी कंपनी में सेल्समैन थे, इसलिए रोज कहीं न कहीं टूर पर जाते थे। मैं भी अपनी स्टडी के लिए सुबह ही घर से चला जाता था। दिन भर मामी घर पर अकेली होती थी। हम तीनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन हमारी हंसी को किसी की नजर लग गई। एक दिन जब मामा काम पर गए हुए थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। मामी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मामी ने अपना हाल रो रो कर बहुत बुरा कर रखा था। उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे थे, वह विधवा हो चुकी थी। इसमें किया भी क्या जा सकता था। कुछ दिन तो मम्मी पापा हमारे साथ रहे, आखिर उन्हें भी तो वापस जाना पड़ा। मामी की कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने मुझे वहां मामी के पास रहने के लिए कहा और कहा, मामी का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे इसमें एतराज किस बात का होना था? मैं तो पहले भी यही रहता था। मामा के स्वर्गवास के बाद अब सिर्फ मैं और मामी अकेले घर पर होते थे। एक बच्चे की तरह वह मेरा पालन पोषण कर रही थी, मेरी पूरी केयर करती थी। कुछ दिन बाद अचानक मामी जी की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने भी पढ़ाई बीच में छोड़कर उनका अच्छे से ख्याल रखता। एक रात मामी बोली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम दबा दोगे? मैंने कहा, इसमें दिक्कत की कौन सी बात है? मैं मामी का सिर दबाने लग गया। कुछ देर दबाने के बाद शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिली तो वह मेरी गोद में ही सो गई। मैं बता दूं, मेरी मामी की उम्र करीब 30 साल होगी। देखने में बहुत ही खूबसूरत, एकदम परियों के जैसी लगती थी। पूरा भरा और गोरा बदन, किसी हीरोइन से कम नहीं थी। लेकिन विधवा हो जाने की वजह से उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, उनकी स्माइल खत्म हो गई। तो वह सारा दिन उदास रहती थी, मुझसे तो देखी भी नहीं जाती थी। उनकी यह हालत पति के जाने के कारण उनका रो रो के बुरा हाल था। तो कुछ देर बाद उनकी आंख खुली और जोर जोर से रोने लगी। मैं क्या करूं रोहन, मैं क्या करूं? इस जीवन और दुनिया में मेरा और कोई नहीं था, तुम्हारे मामा के सिवा। जी चाहता है मर जाऊं। इतना कहते कहते वह मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें चुप कराना चाहा, इसकी वजह से मैंने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया। अब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया, वह मुझे किस करने लगी और मेरा पप्पू खड़ा हो गया। मैंने अपने आप बहुत मुश्किल से संभाला। मामी बोली, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैंने उनकी इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं थी। काफी दिनों के बाद आज मैं कॉलेज गया। दोपहर में मैं लौटा तो देखा मामी लेटी हुई थी। मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके सर में तेज दर्द है। मैंने उनको हंसी हंसी में कहा, लाओ मामी, मैं आपकी चंपी कर देता हूँ। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोली, अच्छा तुम्हें आता है यह सब करना? मैंने कहा, हाँ, इसमें क्या है, अभी देखो मेरा कमाल, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। मैं अंदर से तेल ले आया और मामी की चंपी करने लगा। मामी ने पतली सी नाइटी पहन रखी थी, जिसमें से उनके कबूतर साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार मैं भी जवान था, बार बार ऐसा देखने पर मन तो बहकने लगता ही है। मालिश के दौरान उनके कबूतर खूब उछल रहे थे। मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगा और मेरा पप्पू भी उछलने लगा, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा। आधे घंटे की मालिश के बाद मैंने कहा, क्यों मम्मी, आया मजा? अब बताओ कैसा है तुम्हारा सर दर्द? वह बोली, रोहन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कसम से मजा आ गया। इतना कहते ही उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में कस लिया और फिर किस कर दिया। अब मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करना ही अच्छा समझा। शाम में हम दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद मामी बोली, रोहन कुछ देर मेरे पास बैठो, हम टीवी देखते हैं। तो मैं मामी के बेड पर ही बैठ गया। अचानक मूवी में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन काफी लंबा चल रहा था। मुझे शर्म सी आने लगी,
लेकिन मैंने मामी की तरफ देखा, वह उसे एंजॉय कर रही थी। मैं उठकर जाने लगा। मामी बोली, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। बोली, मैं समझ गई, तुम इस सीन की वजह से असहज महसूस कर रहे हो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, यह सब नॉर्मल है, आजकल तो यह सब चलता है। तुमने कभी किसी के साथ नहीं किया क्या? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास कोई ऐसा कोई है ही नहीं। बोली, शर्माओ मत, अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। उसके ज्यादा फोर्स करने पर मैंने बता दिया, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, उसके साथ 1-2 बार होटल में किया है बस। बोली, ओहो, तुम तो छुपा रुस्तम निकले, हम तो तुम्हें बच्चा ही समझ रहे थे, लगता है बच्चा बड़ा हो गया। तो मैं हंस पड़ा। बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, जब से मामा जी गए हैं आप अकेले हो गए हो। इसमें मेरा भी क्या कसूर? पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, इतना प्यार करने वाला पति दिया भी और छीन लिया। उनके बिना एक एक रात मेरे लिए 1 साल के बराबर है। मैं समझ सकता हूँ मामी, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप इतनी सुंदर और जवान हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। बोली, अच्छा मैं सुंदर हूँ, यह तुम कैसे कह सकते हो? मामी, मैं बच्चा नहीं हूँ, आपके सारे दुख दर्द समझता हूँ। वह बोली, अगर समझते हो तो तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे? मतलब रोहन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं एक विधवा हूँ, लेकिन मुझे भी प्यार की जरूरत है। उस दिन जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया, मैंने जानबूझकर तुम्हें बाहों में नहीं लिया था, पता नहीं अचानक क्यों मेरा मन हुआ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, जी करता है तुम्हें गले से लगा लूं और खूब प्यार करूं। अजीब सी बेचैनी है तुम्हारे लिए, बस तुम्हें कह नहीं पाई। इतना कहकर वह मेरे गले लग गई। पता नहीं क्यों मैंने भी उसे बाहों में कस लिया। उसका मेरे गले लगना ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। किस करने से शुरू होकर अब हमारा प्यार हमारे बीच की सभी दीवारें तोड़ चुका था। हम एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। पता ही नहीं चला कैसे यह नशा हम पर चल गया और मामी की गुफा में मैंने अपना पप्पू डाल दिया। हम एक दूसरे में समा गए। कुछ देर बाद हम अलग हुए तो मामी जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, मामी रो नहीं, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा और आपसे खूब प्यार करूंगा। मामा की कमी आपको महसूस कभी नहीं होने दूंगा। आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना आज से मेरा काम है। इस तरह हम फिर से प्यार की गहराइयों में खो गए। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों को यह बात पता चल गई। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं मामी से प्यार करता हूं और उन्हीं से शादी करूंगा। मेरे घर वालों के थोड़ा बहुत मना करने के बाद आखिर वह मान ही गए और हमने भी शादी कर ली। अब हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। मेरे दिल को यह सुकून था, मैंने एक विधवा को नई जिंदगी दी है। अब नेहा मामी की जिंदगी में दोबारा खुशियां आ गई थी, उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट वापस आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या मैंने सही किया? हर इंसान को जीवन में जीवन साथी की जरूरत होती है। मैंने एक विधवा को नई जिंदगी दी और नेहा ने मुझे खूब मजा दिया और बदले में मैंने उसे समाज में खुलकर जीने का मौका दिया। मैंने अच्छा किया या नहीं? आप कमेंट जरूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।